हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा 15th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए रिपेयर के अंदर इंड्यूस्ड म्यूटेशन का। ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने म्यूटेशन के दो टाइप्स बताए थे, एक तो था हमारा स्पॉन्टेनियस टाइप, ठीक है, और दूसरा था हमारा इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, हमारे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को करवा सकते हैं, और आज हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड म्यूटेशन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने बताया था कि जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती है वो हमारी नेचुरली होती है, और ये हमारी जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन होगी वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होगी। ठीक है। अब ये हमारे केमिकल भी हो सकते हैं या फिर कोई फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है। और इनको हम क्या नाम देते हैं? म्यूटाजेंस। तो हमारे म्यूटाजेंस जो है वो हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं मेजरली, एक हमारे केमिकल म्यूटाजन और एक हमारा फिजिकल म्यूटाजन। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे अगर केमिकल इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो होती है वो क्या होती है? देयर आर डिफरेंट केमिकल्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन इन डीएनए। ठीक है। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड केमिकल म्यूटाजेंस। हमारे डिफरेंट टाइप के केमिकल होते हैं जो कि म्यूटेशन कोज करवाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? केमिकली इंड्यूस्ड म्यूटेशन। और उन केमिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटेशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो हमारे केमिकली म्यूटेशंस होते हैं ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं उनके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारे बेस एनालॉग होते हैं, एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं, डीएमिनेशन या फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेस एनालॉग की, तो ये क्या होते हैं? दीज केमिकल्स हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद एनी ऑफ द फोर नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए। हमने जैसे पढ़ा था कि जो हमारे डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर हमारे चार बेस होते हैं। ठीक है। तो जो हमारे बेस एनालॉग होते हैं वो क्या होते हैं? वे हमारे कुछ केमिकल होंगे जिनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इन चार बेस में से किसी एक बेस के साथ सिमिलर रहेगी। ठीक है। जो सिमिलरिटी होगी वो कैसी होगी? स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी रहेगी। ठीक है। हाउएवर दिस बेस एनालॉग शो डिफरेंट बेस पेयरिंग देन देयर एनालॉग बेस। जैसे कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा कोई एक्स बेस एनालॉग है, ठीक है, और ये किसके साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है? ये हमारा कर रहा है एडेनिन के साथ। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एडेनिन किसके साथ बेस पेयरिंग शो करेगा? थाइमिन के साथ। लेकिन जो हमारा बेस एनालॉग होगा, अब जैसे कि एडेनिन का जो बेस एनालॉग है वो कौन सा है? एक्स है। ये थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग ना शो करके ये करता है जैसे कि साइटोसिन के साथ। ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है, वो हमारे स्ट्रक्चरली तो क्या होंगे? बेस के साथ सिमिलर रहेंगे, लेकिन उनकी जो बेस पेयरिंग होगी वो उनके एनालॉग से डिफरेंट रहेगी। ठीक है। आगे, DNA polymerase cannot distinguish between base analog and the actual base. So they add these base analog in the DNA replication. अब जैसे कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारी नॉर्मल बेस पेयरिंग हो रही थी ए और टी की। ठीक है। अब जब इनकी यहाँ पे रेप्लीकेशन होगी फर्दर तो हमारा जो ये स्टैंड होगा ये भी एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा और ये वाला स्टैंड भी अलग टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि नीचे वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हमारा हो गया थाइमिन, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाता है एडनिन। अब नॉर्मली तो क्या होना चाहिए था हमारा? जब ये न्यू स्टैंड यहाँ पे बनेगा, जो ये हमारे न्यू स्टैंड होगा तो यहाँ पे हमारा नॉर्मली क्या होना चाहिए? टी आना चाहिए था, थाइमिन होना चाहिए था। लेकिन अगर हमारा कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कि हमारा एक्सी है जो कि हमारा थाइमिन का बेस एनालॉग है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज रहता है ना वो इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ठीक है। तो वो क्या करता है? यहाँ पे थाइमिन की बजाय किसको अटैच करवा देता है? एक्स को। ठीक है। तो ये हमारी कौन सी वाली म्यूटेशन हो जाती है? बेस एनालॉग म्यूटेशन। और ये जो हमारी म्यूटेशन होगी ना ये फर्दर रेप्लिकेशन के अंदर हमारी ट्रांजिशन म्यूटेशन करवाती है। देखते हैं हम लोग किस तरीके से करवाएगी। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो वो हमारे कौन से होते हैं? 5 ब्रोमो यूरासिल होता है एक एग्जांपल, जो कि हमारा किसका बेस एनालॉग होगा? थाइमिन का। ठीक है। नॉर्मली इट पेयर्स विद एडेनिन बट समटाइम इट पेयर्स विद ग्वानिन। जो हमारा 5 ब्रोमो यूरासिल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, थाइमिन ये हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? 5 ब्रोमो यूरासिल। अब इन दोनों के बीच में अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ फिफ्थ कार्बन के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था? मिथाइल ग्रुप था और यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया? ब्रोमो। ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? 5 ब्रोमो यूरासिल। तो इनकी स्ट्रक्चर वैसे तो सिमिलर है लेकिन जो इनकी बेस पेयरिंग होगी वो डिफरेंट होती है। वो किस तरीके से होती है? जैसे कि जो हमारा 5 ब्रोमो यूरासिल है वो हमारा किसका एनालॉग है? थाइमिन का। तो जैसे कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारी कोई ए और टी की बेस पेयरिंग से नॉर्मल हमारा डबल स्टैंडर्ड था। अब क्या होगा? ये दोनों के दोनों स्टैंड हमारे टेम्पलेट की तरह काम करेगा।
तो एक जैसे कि हमारा यहाँ पे ए है और यहाँ पे हमारा है टी हो गया। अब जब यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया, नॉर्मल जो हमारा यहाँ पे थाइमिन था इसके अपोजिट क्या आ गया, एडेनिन आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, थाइमिन आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे थाइमिन ना आके इसका बेस एनालॉग जो कि हमारा क्या है 5 ब्रोमो यूरासिल है, ये यहाँ पे अटैच हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 5 ब्रोमो यूरासिल। अब जो ये हमारा 5 ब्रोमो यूरासिल होता है ना, ये नॉर्मली तो हमारा क्या करता है, एडेनिन के साथ ही बेस पेयरिंग शो करेगा, ठीक है। लेकिन इसकी एक और फॉर्म होती है जो कि हमारी रेयर फॉर्म होती है, जैसे हमने टोटोमेरिक शिफ्ट में बताया था ना। तो इसी तरीके से जो हमारा 5 ब्रोमो यूरासिल होता है ना, इसकी भी हमारी दो टाइप की स्ट्रक्चर होगी, एक जो कि नॉर्मल होगी और एक इसकी होगी जो रेयर होगी। तो जब इसके यहाँ पे रेयर कॉन्फर्मेशन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल बेस पेयरिंग एडेनिन के साथ शो कर लेगा, ठीक है। लेकिन जब ये रेयर फॉर्म में होगा, अब जैसे कि यहाँ पे अब क्या हो गया, हमारा एडेनिन के अपोजिट क्या है, 5 ब्रोमो यूरासिल है। अब नॉर्मली यहाँ तो चलो ठीक है कोई नहीं, फर्दर जब यहाँ पे हमारी रेप्लीकेशन होगी, अब यहाँ से अगर रेप्लीकेशन हम फर्दर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे तो हमारा नॉर्मली चलेगा, यहाँ पे हमारा ए के अपोजिट टी आएगा, टी के अपोजिट ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आगे इसको फर्दर ले जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस स्टैंड को देखें जो हमारा डबल स्टैंड है, तो यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों स्टैंड अब क्या करेंगे, ये भी हमारे टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एडेनिन है, और इसके अपोजिट जो ये हमारा स्टैंड था ये भी हमारा टेम्पलेट बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 ब्रोमो यूरासिल। अब जब ये हमारी रेयर फॉर्म में होगा, तो जो 5 ब्रोमो यूरासिल है वो किसके साथ पेयरिंग कर रहा है, वो करेगा हमारा ग्वानिन के साथ। तो हमारा यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, ग्वानिन हो गया। अब जो हमारा एडेनिन था इसके अपोजिट यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि हमारा नॉर्मल बेस पेयरिंग ही होगी यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत आ गई हमारी, यहाँ पे हमारा अब क्या हो रहा है, हमारा ग्वानिन है और 5 ब्रोमो यूरासिल है। अब फर्दर अब यहाँ पे जब रेप्लीकेशन होगी इनकी, तो जो हमारा ग्वानिन होगा, एक हमारा ग्वेनिन हो गया यहाँ पे, और दूसरे में हमारा क्या है, 5 ब्रोमो यूरासिल है। 5 ब्रोमो यूरासिल भी हमारा अगर ये नॉर्मल फॉर्म में होगा तो हमारा यहाँ पे एडेनिन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये रेयर फॉर्म में होगा तो ये दोबारा से यहाँ पे म्यूटेशन करवा देगा, यानी कि हमारा यहाँ पे ग्वेनिन को ऐड कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले स्टैंड की, तो ऊपर वाले स्टैंड के अंदर हमें यहाँ पे क्या मिला है, ग्वेनिन है। और अगर यहाँ पे हमारी नॉर्मल बेस पेयरिंग भी हो रही है, नॉर्मल स्टैंड सिंथेसिस भी होगी, तो हमारे ग्वेनिन के अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, साइटोसिन आएगा, ठीक है। तो जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस था, ओरिजिनल में हमारा क्या था, बेस पेयरिंग ए और टी यानी कि एडेनिन और थाइमिन की। और जो हमारा म्यूटेशन के बाद आया, यहाँ पे बेस एनालॉग के बाद आया है, वो हमारा क्या आ गया, जी और सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगी, म्यूटेशन होगी ना, हमारे यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो थाइमिन था उसकी जगह में क्या मिल रहा है, यहाँ पे साइटोसिन मिल रहा है, और जो हमारा एडेनिन है वहां पे हमें क्या मिल रहा है, ग्वेनिन भी मिल रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो हमारा 5 ब्रोमो यूरासिल है, ये इसके अपोजिट ओरिजिनली क्या होना चाहिए था, एडेनिन होना चाहिए था। लेकिन ये रेयर फॉर्म में आके इस यहाँ पे क्या बाइंड करवा देता है, ग्वेनिन। तो यानी कि जो हमारा एडेनिन था वो किससे रिप्लेस हो गया, ग्वेनिन से। और इस टाइप की हमारी जो म्यूटेशन होती थी उसको हम क्या कहते थे, ट्रांजिशन, जिसमें एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो बेस एनालॉग की वजह से जो म्यूटेशन होती है वो हमारे किसके अंदर आती है, ट्रांजिशन के अंदर, ठीक है। ये तो हमारा कौन सा था, 5 ब्रोमो यूरासिल, ठीक है। उसके अलावा दूसरा हमारा एग्जाम्पल होता है एक 2 अमीनो प्यूरिन। ये हमारा किसका बेस एनालॉग होता है, ये होगा हमारा एडेनिन का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एडेनिन और 2 अमीनो प्यूरिन की अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस किस में आ रहा है, सिर्फ जो हमारा अमीनो ग्रुप है उसकी सिर्फ पोजिशन चेंज हो गई, ठीक है। नॉर्मली 2 अमीनो प्यूरिन बेस पेयर विद द थाइमिन, जो हमारा 2 अमीनो प्यूरिन है, ठीक है, ये हमारा किसका बेस एनालॉग है, एडेनिन का। अब एडेनिन हमारा किसके साथ बेस पेयरिंग शो करता है, थाइमिन के साथ। तो जो हमारा 2 अमीनो प्यूरिन होता है ना, इसकी भी हमारी दो फॉर्म होगी। तो नॉर्मली तो ये क्या करेगा, थाइमिन के साथ ही। लेकिन जब यहाँ पे इसकी रेयर फॉर्म प्रेजेंट होगी, तो जो हमारा 2 अमीनो प्यूरिन है ये हमारा थाइमिन के साथ बाइंड ना करके साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारा जो थाइमिन था वो किससे रिप्लेस हो रहा है, साइटोसिन से। तो यानी कि हमारा पिरिमिडिन एक दूसरे पिरिमिडिन को रिप्लेस कर रहा है। तो इसीलिए ये भी हमारे किसके अंदर होगी, ट्रांजिशन के अंदर, ठीक है। अब एक और चीज, जो हमारा 5 प्रोमो यूरासिल की वजह से जो म्यूटेशन इंड्यूस होती है, ठीक है, उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं जब हम दोबारा से ही उस ट्रीटमेंट जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड बना है उसको दोबारा से 5 प्रोमो यूरासिल के साथ ट्रीट कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा यहाँ पे ए और टी था, ठीक है। अब इनकी रिप्लेसमेंट से क्या बन गया था, हमारे म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे आ गए थे हमारे जी और सी आ गया, ठीक है।
अभी हमने क्या बताया कि जो हमारा 5 ब्रोमो यूरासिल होता है उसकी हमारी दो फॉर्म होती है, एक नॉर्मल होगी और एक रेयर होगी, ठीक है। तो रेयर फॉर्म में ये हमारा क्या करता था, ग्वानिन के साथ पेयरिंग शो करेगा। तो यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, ठीक है। तो ये हमारा एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा ग्वानिन, और ये हमारा हो गया साइटोसिन। इसकी बात यहाँ पे छोड़ते हैं क्योंकि हमारा ये किसके साथ बेस पेयरिंग शो कर रहा है, ग्वानिन के साथ। तो यहाँ पे अगर हमारा जो 5 ब्रोमो यूरासिल है वो हमारा रेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये कहाँ पे बाइंड कर लेगा, इसके अपोजिट स्ट्रैंड में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 5 ब्रोमो यूरासिल आ गया। और जब ये इसके साथ बाइंड कर देगा तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि जो हमारा 5 ब्रोमो यूरासिल है, अब यहाँ पे हमारे ऊपर वाले में तो क्या रह गया, चलो यहाँ पे हमारा ग्वानिन ही है और ये इसके अपोजिट यहाँ पे साइटोसिन रह गया। यहाँ पे तो हमारा ये नॉर्मल जो हमारा ट्रांजिशन म्यूटेशन थी वो चल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नीचे वाले स्टैंड के अंदर देखें तो यहाँ पे अगर हमारा जो 5 ब्रोमो यूरासिल है, अब ये हमारा पहले किस फॉर्म में था, रेयर फॉर्म में। अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया नॉर्मल फॉर्म में, और नॉर्मल फॉर्म में अगर ये आ जाएगा तो हमारा जो 5 ब्रोमो यूरासिल है वो किसके साथ पेयरिंग शो करेगा, एडेनिन के साथ। तो यहाँ पे हमारा इसके अपोजिट क्या आ गया, एडेनिन आ गया। और फर्दर जब इसकी हमारी रेप्लीकेशन होगी तो हमारे दोनों के दोनों स्टैंड दोबारा से टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एडेनिन हो गया, नीचे हमारा क्या आ गया, 5 ब्रोमो यूरासिल। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारा ये नॉर्मल अगर फॉर्म में चल रहा है तो हमारा यहाँ पे एडेनिन फिर से ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऊपर वाले स्टैंड में देखें तो यहाँ पे हमारा एडेनिन आ गया ना, तो एडेनिन के अपोजिट क्या आएगा, थाइमिन आएगा। और दोबारा से जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस था, जो हमारा ओरिजिनल बेस पेयर था, वही हमारा रिवर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हमारा 5 ब्रोमो यूरासिल की वजह से कोई म्यूटेशन हुई है या फिर जो हमारे ट्रांजिशन म्यूटेशन हुई है, तो उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं किस तरीके से, दोबारा से 5 ब्रोमो यूरासिल के साथ रिएक्ट करवा के। बकायदा हमारा क्या होना चाहिए कि जो हमारा 5 ब्रोमो यूरासिल है वो हमारा किस फॉर्म में हो, रेयर फॉर्म में, ठीक है। देन उसके बाद इंड्यूस्ड म्यूटेशन के अंदर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स की। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल्स दैट एक्ट एज म्यूटाजेंस एंड मॉडिफाइंग द केमिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इट इंक्लूड्स एल्कलाइटिंग एजेंट्स, डीएमिनेटिंग एजेंट्स एंड हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एल्कलाइटिंग एजेंट्स की, तो ये हमारे क्या होते हैं ना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है एल्काइल, ठीक है। यानी कि हमारा क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप को या तो रिमूव करेंगे या फिर वहां पे ऐड करेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारे ये क्या होते हैं, दीज केमिकल्स डोनेट, ये डोनेट यानी कि हमारा ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। डोनेट एल्काइल ग्रुप सच एज मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप टू द न्यूक्लियोटाइड बेस। जो हमारे एल्कलाइट एजेंट होंगे ये क्या करेंगे, हमारे एल्काइल ग्रुप को, जैसे कि हमारे मिथाइल है या फिर इथाइल ग्रुप है, उसको न्यूक्लियोटाइड बेस के साथ डिनोट कर देंगे या फिर उसके साथ ऐड कर देंगे। इट ऑल्सो कोजेज ट्रांजिशन म्यूटेशन एंड कैन बी रिवर्स्ड। इसकी वजह से जो हमारी म्यूटेशन होती है वो हमारी किस टाइप की होगी, ट्रांजिशन म्यूटेशन, ठीक है। और इसकी वजह से जो म्यूटेशन होगी उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी बताया था ना, वो हमारी रिवर्ट हो सकती है। तो जो हमारे एल्कलाइटिंग एजेंट की वजह से म्यूटेशन होगी तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हमारे क्या होते हैं, एक हमारा है इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, जिसको हम EMS भी लिख सकते हैं, और या फिर हमारा होता है मिथाइल मिथेन सल्फोनेट, जिसको हम MMS लिखते हैं। ये क्या करते हैं, इट एड्स एन इथाइल ग्रुप टू द ग्वेनिन प्रोड्यूसिंग O6 इथाइल ग्वेनिन विच पेयर विद द थाइमिन। अब ये क्या करते हैं हमारे, ये हमारा इथाइल ग्रुप को डोनेट करेंगे या फिर ऐड कर देंगे किसके साथ, ग्वेनिन के साथ, और क्या प्रोड्यूस कर देंगे, O6 इथाइल ग्वेनिन, ठीक है। और नॉर्मली हमारा क्या होना चाहिए था, हमारा यहाँ पे क्या है, ग्वेनिन है। तो नॉर्मल हमारा क्या करेगा, ग्वेनिन साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग शो करेगा। अब क्या हो गया कि इसकी मिथाइलेशन हो गई और ये हमारा क्या बन गया, O6 इथाइल ग्वेनिन। और ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ये हमारी साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग ना करके हमारे किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा, थाइमिन के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो साइटोसिन था वो किससे रिप्लेस हो गया, थाइमिन से। तो ये हमारी किस टाइप की म्यूटेशन हो गई, ट्रांजिशन म्यूटेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में भी दिखाया है, जैसे हमारा ग्वेनिन है, अगर इसकी यहाँ पे अल्कलाइजेशन हो जाती है EMS के थ्रू, तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन था यहाँ पे हमारा इसके साथ क्या अटैच हो गया, इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, O6 इथाइल ग्वेनिन, ठीक है। अब आगे क्या है, इट कैन ऑल्सो एड एन इथाइल ग्रुप टू द थाइमिन प्रोड्यूसिंग 4 इथाइल थाइमिन विच देन पेयर विद द ग्वेनिन। अब इसके मतलब क्या है कि जो हमारा ये EMS था, ये ग्वेनिन के साथ तो हमारा इथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, साथ में ये हमारा जो थाइमिन होता है इसके साथ भी इथाइल ग्रुप को ऐड कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे मेजर रहते हैं ना वो हमारा ग्वेनिन के साथ ये एल्कलाइटिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन कई सारी कंडीशन में ये क्या करता है कि जो हमारा EMS होगा
वो थाइमिन के साथ भी एक एथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा, जिससे कि हमारी जो थाइमिन है वो क्या बना जाएगा, 4 इथाइल थाइमिन। ठीक है। तो नॉर्मल जो हमारा थाइमिन एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग शो कर रहा था, अब ये हमारा किसके साथ, जो हमारा 4 इथाइल थाइमिन हो गया, ये हमारा किसके साथ बेस पेयरिंग शो करता है, ग्वानिन के साथ। तो जो हमारा यहाँ पे एडेनिन था वो किसके साथ रिप्लेस हो गया, ग्वानिन के साथ। और ये जो हमारी म्यूटेशन होगी वो हमारी कैसी होगी, ट्रांजिशन म्यूटेशन ही होगी। ठीक है। अभी हमने पीछे देखा था कि जो म्यूटेशन जो हुई है वो हमारी रिवर्स हो सकती थी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा ईएमएस था, इसने क्या किया कि जो ओरिजिनली हमारा ग्वानिन था उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया था इसने, O6 इथाइल ग्वानिन के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ग्वानिन साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग शो कर रहा था, ये हमारा किसके साथ कर लेगा अब, थाइमिन के साथ। ठीक है। अब फर्दर जब यहाँ पे इनकी रेप्लीकेशन होगी तो जो हमारा जो थाइमिन होगा, इस वाला स्टैंड अब यहाँ पे इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे एडेनिन आ जाएगा। ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे ओरिजिनली जीसी सीक्वेंस था वो हमारा अब क्या बेस पेयर बन गया, ए एंड टी बन गया। ठीक है। लेकिन हमने आगे क्या बताया है कि ये जो हमारा ईएमएस होता है ये थाइमिन को भी नहीं छोड़ेगा, यानी कि इसको भी क्या कर देगा, इथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। और अगर हम यहाँ पे इसके साथ अगर इथाइल ग्रुप हमारा ऐड हो जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4 इथाइल थाइमिन। और ये जो हमारा 4 इथाइल थाइमिन है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एडेनिन हो गया। तो ये हमारा जो 4 इथाइल थाइमिन है, अब जब इसकी टेम्पलेट की तरह ये काम करेगा तो ये हमारा क्या पेयर करेगा, ये हमारा करेगा ग्वानिन के साथ। अब यहाँ पे हमारा क्या ऐड हो गया, ग्वानिन हो गया। और फर्दर जब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो जो हमारा ग्वानिन होगा वो किसके साथ बेस पेयरिंग कर लेगा, साइटोसिन के साथ। तो जो हमारा ओरिजिनल था वो दोबारा से यहाँ पे रिवर्ट हो गया। तो इसीलिए जो हमारा अल्कलाइटिंग एजेंट की वजह से म्यूटेशन होती है वो हमारी रिवर्स हो सकती है। अब एएमएस के अलावा हमारा एक और एग्जाम्पल होता है नाइट्रोसमाइंस, या फिर एक और हमारा एग्जाम्पल रहता है मस्टर्ड गैस, या फिर उसको हम सल्फर मस्टर्ड भी बोलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप आता है डीएमिनेशन, जिसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो अमीनो ग्रुप होगा उसका रिमूवल हो जाएगा। इट इज द लॉस ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द बेस, इट कोजेज ट्रांजिशन म्यूटेशन एंड कैन बी रिवर्स। इसकी वजह से जो हमारी म्यूटेशन होगी वो कौन सी होगी, ट्रांजिशन म्यूटेशन, और उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। इसका हमारा एग्जाम्पल होता है नाइट्रस एसिड। जैसे कि नाइट्रस एसिड जो होता है वो अगर साइटोसिन की डीएमिनेशन करवा दे तो वो हमारी किसकी फॉर्मेशन कर देगा, यूरासिल की। उसके अलावा अगर हमारा जो नाइट्रस एसिड है वो डीएमिनेट कर देता है एडेनिन को, तो वो हमारी किसकी फॉर्मेशन करेगा, हाइपोएक्जेंथिन की। ठीक है। और जो हमारा हाइपोएक्जेंथिन है वो किसके साथ बेस पेयरिंग शो करेगा, साइटोसिन के साथ। जो हमारा ओरिजिनली एडेनिन था ये तो हमारा थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग शो करेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी क्या हुआ, डीएमिनेशन की वजह से हाइपोएक्जेंथिन की फॉर्मेशन हो गई। और जो हमारा ये हाइपोएक्जेंथिन है ये हमारा किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा, साइटोसिन के साथ। ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे ओरिजिनली क्या था, एटी था। अब जब यहाँ पे इसकी फर्दर एप्लीकेशन होगी तो हमारा सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो हमारा एटी क्या क्या बन गया, अब जीसी बन गया। तो इसीलिए ये हमारे किस टाइप की म्यूटेशन हो गई, ट्रांजिशन म्यूटेशन। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एटी था ओरिजिनल और ये हमारा क्या बन गया, जीसी बन गया। देन उसके बाद नाइट्रस एसिड अगर डीएमिनेशन करवा देता है ग्वानिन की तो वो हमारा किसकी सिंथेसिस करेगा, एक्जेंथिन की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ग्वानिन है अगर यहाँ पे अमीनो ग्रुप की रिमूवल हो जाएगा तो वो हमारा क्या बनाएगा, एक्जेंथिन। और अगर एडेनिन के यहाँ पे डीएमिनेशन होगी तो वो किसकी सिंथेसिस करेगा, हाइपोएक्जेंथिन की। अब यहाँ पे जो हमारा एक्जेंथिन आएगा, जैसे कि जो हमारा ये ग्वानिन था ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हमारा एक्जेंथिन के अंदर। और जो एक्जेंथिन होता है वो हमारा किसके साथ बेस पेयरिंग शो करेगा, अब थाइमिन के साथ। तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, थाइमिन आएगा। तो फर्दर अगर यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन होगी तो जो हमारा थाइमिन होगा इसके अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा। अब हमारा जो ओरिजिनल एटी था वो दोबारा से हमारा यहाँ पे रिवर्ट हो गया, तो इसीलिए ये हमारी जो म्यूटेशन होगी वो रिवर्स हो सकती है। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप आता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये क्या होते हैं, इट इज अ म्यूटेशन दैट एड्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू द साइटोसिन कन्वर्टिंग इट इनटू हाइड्रोक्सिल अमीनोसाइटोसिन। जो हमारे हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है ये हमारा एक केमिकल होता है जो कि क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ। और क्या फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोक्सिल अमीनोसाइटोसिन। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा साइटोसिन था, अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल अमाइन आ गया तो इसने क्या किया, OH को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारी स्ट्रक्चर बनी है वो क्या हो गई, हमारी हाइड्रोक्सिल अमीनोसाइटोसिन। दिस कन्वर्जन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेयर टोटोमर्स। हमने टोटोमेरिक शिफ्ट पढ़े थे ना, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा क्या हो रहा था, नॉन मोशन बेस पेयरिंग हो गई थी। ठीक है। तो ये भी हमारा क्या करता है कि हमारा जैसे कि ये साइटोसिन है ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया इसने, हाइड्रोक्सिल अमीनोसाइटोसिन के अंदर। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा
कि जो हमारा यहाँ पे साइटोसिन था वो हमारा जो ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग शो कर रहा था, अब किसकी यहाँ पे क्या बन गए, हाइड्रोक्सिल अमीनो साइटोसिन, जो कि हमारी क्या है, साइटोसिन की एक रेयर फॉर्म है या फिर टोटोमर स्ट्रक्चर है, रेयर टोटोमर। ठीक है, और वैसे भी हमने बताया था कि जब रेयर टोटोमर बनेगा साइटोसिन का तो वो किसके साथ बेस पेयरिंग शो करेगा, वो करेगा हमारा एडेनिन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्वानिन था वो किससे रिप्लेस हो गया, एडेनिन के साथ। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी म्यूटेशन हो जाएगी, ट्रांजिशन। जैसे अब उसके बाद क्या है, बिकॉज हाइड्रोक्सिल अमाइन एक्ट ओनली ऑन साइटोसिन इट विल नॉट जनरेट टीए इनटू जीसी ट्रांजिशन। जो हमारा हाइड्रोक्सिल अमाइन है वो सिर्फ किसकी म्यूटेशन करवा रहा है, साइटोसिन की। ठीक है, और साइटोसिन की अगर ये म्यूटेशन करवा रहा है तो ये हमारा क्या कर रहा था, जो हमारा सीजी था वो किसके अंदर कन्वर्ट करवा रहा था, हमारा यहाँ पे एडेनिन हो गया तो वहां पे हमारा ऊपर क्या जाएगा, थायमिन हो गया था। तो ये हमारी ये ट्रांजिशन तो करवा देगा, लेकिन क्योंकि ये हमारा सिर्फ साइटोसिन के ऊपर रिएक्ट करता है तो ये इसका रिवर्सल नहीं करवा पाता। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी ये हाइड्रोक्सिल अमाइन की वजह से जो म्यूटेशन होगी विल नॉट रिवर्स द म्यूटेशन दैट इट प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसकी हमारे यहाँ पे रिवर्सल पॉसिबल नहीं होती। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप आता है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। ये क्या होते हैं, इन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन reactive form of oxygen damage DNA and induce mutation by bringing about chemical changes in DNA। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है कुछ, जो कि हमारे डीएनए की जो स्ट्रक्चर होगी उसको अब्रप्ट करेंगे, ठीक है, डिस्टोर कर देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा डीएनए है उसके अंदर केमिकली चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कन्वर्जन ऑफ ग्वानिन इनटू 8 ऑक्सी 7 8 डाईहाइड्रो डीऑक्सी ग्वानिन। जो हमारा ग्वानिन है अगर यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है या फिर इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो वो हमारा किसकी फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे 8 ऑक्सी 7 8 डाईहाइड्रो डीऑक्सी ग्वानिन की। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ग्वानिन हमारा इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, थ्रो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। दिस ऑक्सीडेशन फॉर्म मिस पेयर विद द एडेनिन इंस्टेड ऑफ साइटोसिन। अब यहाँ पे हमारा जो ग्वानिन था और ग्वानिन हमारा किसके साथ बेस पेयरिंग शो करता है, साइटोसिन के साथ, लेकिन इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। इसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे 8 ऑक्सी 7 8 डीहाइड्रो डीऑक्सीग्वानिन की फॉर्मेशन हो रही थी, और ये जो हमारा होगा ये हमारा किसके साथ बेस पेयरिंग शो करेगा, एडेनिन के साथ। ठीक है, तो इसकी वजह से अब यहाँ पे जो हमारा साइटोसिन था वो किसके अंदर रिवर्स, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हमारा एडेनिन के अंदर। और साइटोसिन हमारा क्या होता है, पिरिमिडिन होता है, और एडेनिन हमारा क्या होता है, प्यूरिन। तो हमारा जो पिरिमिडिन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, प्यूरिन के अंदर। तो ये जो हमारी म्यूटेशन होगी वो हमारी किस टाइप की होगी, ट्रांसवर्सन। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी पढ़ी है ना वो हमारी ट्रांजिशन टाइप की करवा रहे थे, लेकिन जो हमारा ग्वानिन की ऑक्सीडेशन से जो म्यूटेशन होगी वो हमारा किस टाइप की हो जाती है, ट्रांसवर्जन टाइप की। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप आता है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। ये क्या होते हैं, दीज केमिकल्स सैंडविच देमसेल्व्स और इंटरकैलेटिंग देमसेल्व्स बिटवीन एडजेसेंट बेस इन डीएनए डिस्टॉर्टिंग द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द हेलिक्स एंड कॉजिंग सिंगल न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन एंड डिलीशन इन रेप्लिकेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारा एक डबल स्टैंडर्ड ये स्ट्रक्चर हो गई, इसके अंदर क्या होंगे, हमारे बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा इसके साथ बेस पेयर होगा, ये यहाँ पे इस तरीके से हमारे बेस पेयर हमें मिलते हैं। अब जो हमारे इंटरकैलेटिंग एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो बेस पेयर है ना इनके बीच में जाके यहाँ पे फिट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी ये हेलिकल स्ट्रक्चर है इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टोर्शन हो जाएगी। ठीक है, और जिसकी वजह से रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होगा, हमारा किसी एक न्यूक्लियोटाइड की या तो डिलीशन हो जाएगी या फिर वहां पे उसकी इंसर्शन हो जाती है। इसके हमारे एग्जाम्पल होते हैं प्रोफ्लेविन, एक्रिडिन ऑरेंज, इथिडियम ब्रोमाइड एंड डिओक्सिन और इंटरकैलेटिंग एजेंट। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल स्ट्रक्चर भी बताई है, इथिडियम की हमने ये स्ट्रक्चर है, प्रोफेलिन और हमारे एक्रिडिन ऑरेंज। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट हमारा आता है रेडिएशन। जो हमारे रेडिएशन होते हैं ये हमारे किस टाइप के म्यूटेशन होंगे, फिजिकल म्यूटेशन, ना कि केमिकल म्यूटेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, exposure of different type of rays and radiation such as X rays, gamma rays, cosmic rays, UV rays increase the mutation rate in organism। अगर हमारा जो डीएनए है, ठीक है, वो डायरेक्टली या फिर जो हमारा सेल होता है वो डायरेक्टली अगर इन रेडिएशन जो कि हमारी कौन कौन सी है, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज या फिर यूवी रेज, अगर इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर क्या हो जाती है, म्यूटेशन कोज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, फिजिकल म्यूटेशन। ड्यू टू हाई एनर्जी दीज रेज आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द टिश्यू एंड डैमेजिंग द डीएनए। अभी हमने बताया ना कि अगर हमारा जैसे कि सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। अब अगर हमारा सेल भी
डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए रेडिएशन के, तो ये क्या करते हैं, जो हमारी रेज होंगी, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, तो ये हमारे जो सेल होंगे उनको पेनेट्रेट कर लेंगे। ठीक है, और पेनेट्रेट करने के बाद ये किसको अफेक्ट करेंगे, जो जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर जो डीएनए होगा उसके न्यूक्लियोटाइड्स को। ठीक है, these rays dislodge electron from the atom and change the stable molecule into free radical and reactive ions, which alter the structure of base and lead to the breakage of phosphodiester bond in the DNA। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा बेस होगा वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टिव आयंस के अंदर, या फिर जो हमारा बेस होगा उसके ऊपर क्या बन जाएंगे, हमारे रिएक्टिव आयंस। इसकी वजह से जो बेस होगा उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी या फिर उसके अंदर अल्टरेशन आ जाएगी, और उसकी वजह से लास्टली हमारा क्या होता है कि इट लीड्स टू द ब्रेकेज ऑफ फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसकी वजह से जो डीएनए का जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसकी ब्रेकेज हो जाती है। देयरफॉर दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड आयनाइजिंग रेडिएशंस। जो हमारी ये रेडिएशंस होती है ये अब यहाँ पे क्या कर रही थी, रिएक्टिव आयंस की फॉर्मेशन कर रही थी। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन। Purine and pyrimidine base absorb UV rays, which leads to the formation of chemical bond between adjacent pyrimidine molecule on the same strand of DNA, and this structure is called as pyrimidine dimer। अब जो हमारे प्यूरिन और pyrimidine होते हैं उनके जो हमारे बेसिस रहेंगे वो हमारे क्या करते हैं, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट pyrimidine मोलिक्यूल। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे एडजेसेंट pyrimidine मोलिक्यूल होते हैं, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे pyrimidine ये हो गया, एक हमारा pyrimidine ये हो गया, ये हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड है और दूसरा इसके अपोजिट है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे pyrimidine होंगे, एडजेसेंट pyrimidine, वे आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इसकी वजह से जो हमारी ये फॉर्मेशन होती है, जो ये स्ट्रक्चर बनेगी, वो हमारी क्या कहलाती है, pyrimidine डायमंड। यानी कि हमारे जो pyrimidine है वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, डाइमर फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी बताया हुआ है कि जैसे कि ये हमारा कोई डीएनए स्ट्रैंड है, अब इस डीएनए स्ट्रैंड के अंदर हमारे यहाँ पे क्या थे, बेसिस थे, तो एक हमारा यहाँ पे थाइमिन हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पे ये थाइमिन हो गया। अब ये हमारे क्या है, pyrimidine ही है। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पे क्या हो जाती है, डाइमर या फिर हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस वजह से हमारे यहाँ के क्या बन जाएगा कि pyrimidine डाइमर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से हमारी जो रिंग फॉर्मेशन होगी वो किस टाइप की होगी, साइक्लोब्यूटेन रिंग। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए ना कार्बन इन्वॉल्व, तो ये हमारी किस टाइप की होती है, साइक्लोब्यूटेन रिंग। थाइमिन डाइमर्स आर मोर कॉमन देन साइटोसिन डाइमर। अब हमने ये क्या बताया है कि जो हमारे डाइमर बनते हैं वो हमारे किसके बनेंगे, pyrimidine के। ठीक है, और pyrimidine के अंदर हमारे थाइमिन भी होंगे और हमारे साइटोसिन भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे थाइमिन के भी डाइमर बन सकते हैं, साइटोसिन के भी डाइमर बन सकते हैं, या फिर हमारा थाइमिन और साइटोसिन का भी डाइमर बन सकता है अगर ये हमारे एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर है। लेकिन जो हमारे थाइमिन का जो डाइमर रहता है वो इन दोनों के कंपेयर में क्या होगा, हमारा मोर कॉमन रहता है। ठीक है, these dimer distort the DNA conjugation and block the DNA replication process, which can even lead to the DNA death। अब क्या होता है कि जो हमारे ये रेडिएशन की वजह से डाइमर फॉर्मेशन होती है वो क्या करते हैं, डीएनए की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन के टाइम पे वो प्रोसेस हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे जो सेल है उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर वहां पे रेप्लिकेशन ही नहीं होगी तो सेल क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, देन उसके बाद थाइमिन डाइमर कंसिस्ट ऑफ साइक्लोब्यूटेन रिंग जनरेटेड बाय लिंक्स बिटवीन कार्बन एटम 5 एंड 6 ऑफ एडजेसेंट थाइमिन। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जैसे बताया ना कि हमारे थाइमिन के बीच में यहाँ पे क्या बनेगा, एक साइक्लोब्यूटेन रिंग बनेगा, और ये हमारा कैसे बनेगा, जो हमारे थाइमिन है, जैसे कि हमारा थाइमिन हो गया, अब ये हमारा किसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, एक तो हमारा ये हो गया 5 और ये हमारा हो गया 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा कौन सा है, ये हमारा 5 और ये हो गया 6, यानी कि हमारे जो कार्बन 5 और कार्बन 6 ये हमारे किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, डाइमर फॉर्मेशन के अंदर, जिसकी वजह से साइक्लोब्यूटेन रिंग की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, देन उसके बाद इन थाइमिन साइटोसिन डाइमर। अब जैसे हमने बताया ना कि हमारा थाइमिन साइटोसिन ये भी हमारा डाइमर बन सकता है, ये भी हमारा क्या है, pyrimidine डाइमर ही है ना, दो हमारे pyrimidine हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, थाइमिन इज लिंक्ड वाया इट्स कार्बन 6 टू द कार्बन एटम 4 ऑफ साइटोसिन। अब हमारे यहाँ पे अगर दोनों थाइमिन हो रहे थे तो हमारे 5 to 5 हमारी 5-6 और 5-6 की हमारी बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी, ये हमारे रिंग के अंदर या फिर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन अगर हमारा डाइमर बनता है थाइमिन और साइटोसिन का, तो वहां पे हमारा क्या होता है, जो थाइमिन होगा उसका कार्बन 6
और जो साइटोसिन होगा उसका कार्बन 4 हमारे इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, उनके बीच में क्या हो जाएगी, वहां पे डाइमर फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्स रेज और गामा रेज की, ये तो हमने किसके लिए बताया, यूवी रेज के लिए। तो जो हमारे एक्स रेज और गामा रेज होते हैं कैन कोज डबल स्ट्रैंड ब्रेक इन द डीएनए ड्यू टू देयर हाई एनर्जी। जो हमारे एक्स रेज और जो गामा रेज होती है, ये क्या करती है, इनकी एनर्जी जो हमारा यूवी रेडिएशन थी, ठीक है, जो हमारी यूवी रेज थी उसके कंपेयर में इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो जो हमारा यूवी था ये तो क्या कर रहा था, खाली इन दोनों के बीच में यहाँ पे डाइमर फॉर्मेशन करवा रहा था, लेकिन जो हमारे एक्स रेज और गामा रेज होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है तो ये क्या कर देते हैं, डबल स्टैंड ब्रेक की कोज कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद आयनाइजिंग रेडिएशन एंड एजेंट्स लाइक bleomycin that cause DNA to break are said to be cholestogenic and are used as anti-cancer drugs। जो हमारे लियोमाइसिन होता है एक, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, यानी कि हमारा ये क्या करवा देगा, म्यूटेशन कोज करवाएगा या फिर डाइमर फॉर्मेशन करवा देगा। और उस डाइमर फॉर्मेशन की वजह से मैंने क्या बताया था कि कई बार सेल भी डेथ हो जाता है, ठीक है, उसकी भी डेथ हो जाएगी। अब जो हमारे ये लियोमाइसिन होते हैं ये हम किसके अंदर यूज करते हैं, एंटी कैंसर के अंदर। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, डीएनए के अंदर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। डीएनए की अगर यहाँ पे ब्रेक आ जाए, जो हमारे डबल स्टैंड थे वहां पे ब्रेक आ जाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर इसको यहाँ पे रिपेयर ना किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। और ये क्योंकि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक लगा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोजेनिक, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेल था जो कि हमारा एक कैंसर सेल है, इसके अंदर अगर हम इसको लियोमेसिन के साथ ट्रीट करवा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक आ जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल होगा अगर यहाँ पे इस म्यूटेशन को रिपेयर ना किया गया तो उसकी क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। तो जो हमारा म्यूटेटेड सेल था जो कि हमारा कार्सिनोजेनिक था उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए जो लियोमाइसिन होता है उसको हम एज एन एंटी कैंसर ड्रग भी यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डीएनए रिपेयर के अंदर जो हमारे रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ म्यूटेशंस के बारे में पढ़ा है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि इन म्यूटेशंस को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।